अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं भाई वो है एक मदरसा का तालिब इल्म है और दूसरा है कि यार ये पंडित वगैरह जो उनके मंदिरों में जो तालीम हासिल करते हैं बच्चे, उनके हिसाब से कंपैरिजन है ये वीडियो। देखते हैं कि उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, तालीम का फ़र्क है या क्या चीज़ है। मैं भी पहली बार ही देखने वाला हूँ। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। अगर आप को वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट गो। अच्छा सही है। अच्छा सही कहा। अच्छा अच्छा आज मतलब सी सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मदरसे के बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है और क्या उन्हें मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है और इंडिया का नाम सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बच्चे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साइम। साइम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हो? कितना रह गया है? मेरे 20 पारे रह गए। 20 रह गया। माशाल्लाह से 10 हो गए हैं। जी लिबे। अच्छा, मुझे बताओ कि मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्ज़ के लिए? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, उन 8 घंटों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? सब कुछ ही सिखाया जाता है, नमाज़ पढ़ना, इस्लाम की तबलीग देना। अच्छा। और उसके अलावा कुरान पाक याद करवाया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी। ठीक है, तो आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी थोड़ा दीन के साथ साथ दुनिया को जाने, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है, तो आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। जी है, काफ़ी ज़रूरी है। मेरा दिल करता है कि मैं करूँ और इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पाक आ रहा हूँ। पाक आर्मी में जाओगे? जी। चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता? जी नहीं। सिर्फ दीन, जी लिबे। इस्लाम, नमाज, कुरान, दावत तबलीग, बस यही? जी ये ठीक है, यानी आपको साइंस और आईटी के बारे में कुछ पता है कि वो भी नहीं पता? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी 8 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद बाकी टाइम आप क्या करते हो? बाकी थोड़ा देर खेल लेता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के फिर मगरिब से लेकर इशा तक कुरान पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के सो जाते हैं। चलो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी तो। मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी। मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? ठीक ही है, लेकिन हमारी नज़रों में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात हुई? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, खुल के बताओ ना। यही कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिदें शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं नौज़ुबिल्लाह। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला? आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है स्वीडन में हुआ है,
और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं तो आपको लाजमी दिखानी थी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी। अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इंडिया। नफरत की कोई वजह होगी ना? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके इस लिहाज से कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारिस में जो बताते हैं हमें। अच्छा, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा और मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज़्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे, लेकिन इतना नहीं है जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज है आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो? वो घर वालों ने सामान वगैरह कुछ लेना पड़ता है तो फिर वार्डन नहीं पकड़ता? नहीं, निकल जाते हैं हम। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है, लेकिन ये इस तरह की हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है। मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ भी रहता हूँ, लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं है। चलो मैं ना आपको आज एक टास्क देती हूँ। आपने जाके अपने जो कारी साहब हैं उनसे पूछना है कि इंडिया में नाउज़ुबिल्ला अगर कुरान पाक जलाया गया है तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाएं। जी ठीक। क्योंकि हमें उसी बात पर यकीन करना चाहिए जो हम आंखों से देखते हैं। देखा ही था मैंने वीडियो पे। अब टिकटॉक तो क्या पता अब क्या झूठ है क्या सच है। अरे टिकटॉक भी कोई यकीन करने वाली चीज़ है बेटा? आप टिकटॉक पे यकीन करके इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। वो भी बात सही है आपकी, लेकिन मेरे लिहाज से नहीं। आपको पता है आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे इंडिया के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इतने सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप मोटरसाइकिल पे घूम फिर रहे हो, सैर सपाटे कर रहे हो। हमने के घूमने बस घर वालों के जो सामान वगैरह लाना है। तो आपका नाम? अरसलान। अरसलान? हाँ जी। अरसलान, कोकोनट बेचते हो? हाँ जी। कितने की एक गिरी है? 20 की एक, 30 की, 50 की 2। 20 की एक और 50 की 2। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 1000 रुपया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनकम है। यानी ये एक दिन में 1000 कमाता है तो एक महीने का 30,000 हो गया। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज होते हैं। इंडिया वाले बदतमीज क्यों होते हैं? क्या बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ? हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इंडिया ने कैसे महंगाई कर दी? इमरान खान के साथ रलकर महंगाई कर दी। इमरान खान के साथ मिलके इंडिया ने महंगाई कर दी? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। भाई चने बेचता है? भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा, इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया है? कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैरत मुल्क है। उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। होए क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। मौका भी खास है। चलिए अब इनसे करते हैं बात। और सबसे पहले भागवत जी, हेलो, कैसे हैं आप? हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। तो मतलब आपसे जब कोई हाय हेलो करता है तो सबसे पहले आप उन्हें यही कहते हैं कि हाय हेलो छोड़ देना चाहिए? हरे कृष्णा बोल लेने दो। हरे कृष्णा बोलना चाहिए। चलिए अब सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को अगर मैं आपको सुनाने को कहूं तो क्या हम इसी से शुरुआत कर सकते हैं? सुनाइए।
मैं आपको एक भगवत गीता से श्लोक सुनाता हूँ। ठीक है। 2.14 मातृस्पर्शास्तु कान्ताय शीतोष्ण सुख दुःखदाः कामपायिनो नित्यास्ता तां तितिक्षा भारत। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार भौतिक सुख भौतिक दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। जो करते हैं ये जो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। और जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे जीवन में कुछ भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सहन करना सीखना चाहिए। क्या बात। बहुत। क्योंकि यहाँ हरे कृष्ण की जाप हो रहा था तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक भी जरूर हमें सुनना चाहिए। बताएं। मैं आपको एक चैतन्य चरितामृत से श्लोक सुनाऊंगा। कृष्ण भूली सई जीव, कृष्ण भूली सई जीव, अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारे दे संसार दुख। इसका अर्थ होता है कि जब कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक संसार और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देते हैं। इसलिए माया के चक्कर में क्यों पड़े हो, भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। कितना सरल लगता है ये सुनना समझना, लेकिन क्या हम इसे अपना पाते हैं? हालांकि जिन विद्वानों से इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, भागवत, आप बताइए भागवत जी, ये कैसे मुमकिन है कि आप इतने छोटे हो और इतना सारा ज्ञान? सही बात है। बस मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, तभी तो मैं ये सब सीख पा रहा हूँ। मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ और मैं गिव गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ, तभी तो मैं ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सीख पा रहा हूँ। अच्छा, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, अपने दोस्तों के बीच में भी रहते हो, तो क्या बातचीत होती है? तब आप कृष्ण की लीलाओं का जिक्र करते हो या आप ये देखते हो कि हाँ, कृष्ण ने जैसे नटखट तरीके से ऐसा माखन चुराया था, क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें? हाँ। क्या करते हैं आप दोस्तों के साथ? हाँ, मैं कृष्णा की भी बातें करता हूँ। हाँ, मैं कृष्णा के अलावा कोई बातें ही नहीं करता। कृष्णा के अलावा और कोई बातें ही नहीं करते? हाँ। फिर क्या बात होती है आपके दोस्तों के साथ? जो कृष्णा बोलते हैं वही मेरी बात होती है। एक धैर्य और जो संयम और जिस तरीके से आप अपने ज्ञान को रखते हैं, वो सुनने में ऐसा लगता है कितनी सरल और छोटी सी बात है, लेकिन उस बात में बहुत डेप्थ होती है। चलिए, आप खास मेहमानों का एक बार फिर से यहाँ परिचय करवा देती हूँ, क्योंकि प्रोफेसर साहब इस वक्त रामराज उपाध्याय जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और योगी उमेश जी, सुना आपने इन सभी को, ज्ञान का ये भंडार है, मानते हैं? पहले तो TV9 को बहुत बहुत साधुवाद कि सनातन का ये जो बालकांड आप लोगों ने प्रस्तुत किया, कि ऐसा लगा कि सनातन में एक चैनल के माध्यम से एक चिंगारी भरने का काम किया जो सारा विश्व देख रहा है। आप लोगों को बहुत साधुवाद। और जहाँ तक मेरे पे शब्दों का अभाव हो रहा है, मैं व्याख्या भी नहीं कर पा रहा, और एक भावुकता मन में मेरे प्रकट हुई कि अगर वास्तविकता में भारतवर्ष के अंदर ऐसे छोटे छोटे कथावाचक और जो भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान लेकर बैठे, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, और मैं इसको मान चुका हूं कि अगर ये भारतीय संस्कृति की परंपरा लगातार चल रही है, मैं इनके गुरुओं को, इनके माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि सनातन की उस चिंगारी को प्रबल करने में आप लोगों का बहुत बहुत योगदान है, और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की ये जो अलग जग रही है प्रोफेसर साहब, इस बारे में आपसे जरूर बात करूंगी क्योंकि आप तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और आप देखते हैं कि वो किस तरीके से धर्म और अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। धार्मिक यात्रा में कहां जाना आप चाहेंगे, काशी, वृंदावन या अयोध्या? गोवर्धन। गोवर्धन जाना पसंद है। चलिए, गोवर्धन यात्रा के बारे में भी मैं आपसे बाद में जानूंगी क्योंकि अभी जाना है ना संडे मंडे गोवर्धन यात्रा के लिए भी। चलिए इस बारे में, उससे पहले अगला सवाल जरा यहाँ पर मुझे दिखा दीजिए क्योंकि धार्मिक यात्रा पर सबने कहा वृंदावन जाना पसंद है। और आप किस धर्म ग्रंथ को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, रामायण को या गीता को? भागवत जी आप भी बता दीजिए। भगवत गीता। चलिए, इस वीडियो पर रिएक्शन किया, बहुत ही कमाल की वीडियो थी, ये कंपैरिजन वीडियो थी। इसमें सबसे पहले पाकिस्तानी मदरसे वाले तालिब इल्म से सना अमजद ने सवाल किया कि भाई इंडिया के बारे में आपको क्या सिखाया जाता है, क्या कहा जाता है मदरसों में। तो उस तालिब इल्म ने जवाब दिया कि हमें ये सिखाया जाता है कि इंडिया को एक वेपन के साथ उड़ा देना चाहिए। यार ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, मेरे लिहाज से ये गलत है और हमें एक अमन और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो ये पंडित यानी कि ज्ञान दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि किस तरह ज़िंदगी का लक्ष्य चुना जाए और उसके बाद उसे अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचाया जाए। और दूसरी बात ये भी सीखने को मिली कि अपने जो ज्ञान है, अपने जो असबाक है, उनको अपने मुल्क के साथ कंपैरिजन यानी कि ऐसे शर या और किस्म की बातें ना की जाए। मुझे तो यही लगा भाई, आपको कैसे लगा? हाँ भाई, मुझे भी वीडियो देखकर यार पहली बात तो ये है कि सना अमजद ने जो बच्चे से सवाल किया ना, तो ये था बच्चा, ठीक है, और वो दूसरी तरफ भी बच्चा था, यही बच्चा था। बट बच्चे ने ना सही नहीं कहा कि भाई वहाँ पर वेपन फेंक कर उड़ा दिया जाए, ये है वो है, क्योंकि हमारा भी तो मुल्क है ना यार, वहाँ पर तो इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। तो इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसान का दर्जा दिया अशरफुल मखलूकात कहा गया है क्योंकि इतना पिछली वीडियो भी हमें देख सके हैं, उसमें भी हमें देखने को मिला है। बट यही है कि भाई एक दूसरे के साथ, हमारी तो ये सलाह है कि एक दूसरे के साथ अमन अमान के साथ रहना चाहिए। और ये बच्चे ने गलत कहा है कि भाई, और दूसरी तरफ जो छोटा बच्चा वो कह रहा था कि भाई अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आए तो उनसे घबराना नहीं है। उसने कहा कि घबराना नहीं है और मुश्किलात के साथ लड़ना है, और ऐसा नहीं है कि भाई तुम घबरा के कुछ और कर बैठो ना। तो भाई बच्चे ने बहुत ही अच्छे मैसेज दिए यार। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि यार इंडिया के बच्चे ऐसी बातें करते हैं और पाकिस्तान के बच्चे देख लो कैसी बातें करते हैं यार, बहुत शर्म आ रही है मुझे तो। आपको कैसी लगी भाई? भाई वीडियो इतनी सही थी, कंपैरिजन था उसमें, ठीक है, लेकिन देखने को ये मिला भाई कि परवरिश कैसी की जा रही है। उधर परवरिश कैसी हो रही है और इधर कैसे परवरिश, और सिचुएशन का भी फर्क है। इधर वो लाइव वो बच्चे ने कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं की, वो आके सना अमजद सवाल करने लगी और वो जवाब देने लगा। और दूसरी तरफ जो ये प्रोग्राम देखा गया है, प्रोग्राम में बाकायदा बताया जाता है कि आपने ये बातें करनी है और ये ऑडियंस के सामने आपने बातें की जाती हैं, ठीक है। जो सवाल एंकर पूछ रही थी ना, वो पहले से प्लान होते हैं कि हमसे आप से ये सवाल पूछे जाएंगे, ये बाकायदा आप याद करके आए। ये याद किए जाते हैं, याद करके फिर स्टेज पे आते हैं लोग। एंकर जो भी सवाल करता है उसकी तैयारी की जाती है बाकायदा। ये तो एक प्रोग्राम था ना, उसको पहले बताया गया है कि आपसे ये सवाल किए जाएंगे और आपने ये जवाब देने हैं। ये प्रोग्राम तो प्लान होता है। जो सना अमजद सवाल कर रही थी ये ओरिजिनल थी, इसमें वो बच्चे ने कोई तैयारी नहीं की, वो तो बस खेलने आया था और उसने पकड़ के सवाल पूछने शुरू कर दिए, ठीक है ना। ये तो उसमें कंपैरिजन ये बहुत ही गलत किया है, सही नहीं किया। दूसरी बात ये भी है यार, जो बात बच्चे के दिमाग में है ना वो बच्चा बोलता गया, उसे ये नहीं पता था कि यार मैं गलत कह रहा हूँ कि सच क्या है। बाकी सही है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाकी सच जो है वो आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है जो सच क्या है, ठीक है। ये तो कंपैरिजन वीडियो थी, जिसने भी बनाई, जो भी बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई। बाकी वेरी गुड, वेल एंड गुड। तो बच्चों का जो कहा नहीं जा सकता कि कौन बेहतर है कि कौन गलत है और कौन सही है। हम तो बस यही चाहते हैं हम सुकून रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।